तो आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट भी बनाना है। तो ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जिसका सेल्स यूनिट है 5000 यूनिट, सेल प्राइस है पर यूनिट 20 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है ₹12 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है 20,000 और यहाँ पे ब्रेक इवन चार्ट बनाना है। उसके साथ साथ पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस निकालना है। ये सारे बिना कैलकुलेट किए हम लोग ब्रेक इवन चार्ट नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट से, जहाँ पे हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, डिटेल्स, टोटल एंड पर यूनिट। सो मैंने ये सॉल्व करके रखा है सो दैट वी कैन मोर फोकस ऑन दी मार्जिनल कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट पे। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर सेल्स पर यूनिट ₹20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने ₹20 ले लिया। नाउ ये टोटल कहाँ से है, ₹20 मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट्स, सो 1,00,000 तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ₹12 मल्टीप्लाई बाय 5000 सो 60,000 इन टोटल। इनको हम माइनस करेंगे, माइनस करने से पर यूनिट हमें ₹8 आता है एंड इन टोटल 40,000 रुपीज़ आता है। सो दिस इज़ माई कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट में माइनस करूँगा, ऑब्वियसली पर यूनिट का कॉलम यहाँ पे मेरा क्लोज होगा क्योंकि 20,000 रुपीज़ जो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है उसका पर यूनिट नहीं है। तो मैं कंट्रीब्यूशन जो टोटल आया हुआ है उससे मैं फिक्स कॉस्ट को 20,000 माइनस कर दिया, सो आई गॉट द प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। आफ्टर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर पार्ट वी कैन गो फॉर दी पीवी रेशियो कैलकुलेशन। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन मेरा 40,000 है और सेल्स मेरा 1,00,000 है, सो मुझे जो पीवी रेशियो मिला दैट इज़ 0.40। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज़ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 0.40, so it becomes 50,000 rupees. So break even point in rupees is 50,000 rupees. Similarly break even point in units अगर करना है तो fixed cost upon contribution per unit is the formula. Fixed cost 20,000 rupees क्वेश्चन में दिया हुआ है और contribution per unit मैंने यहाँ पे निकाला है marginal cost statement which is ₹8. So after the calculation the quantity is 2,500 units. Then margin of safety MOS calculation formula is profit upon PV ratio. तो प्रॉफिट इज़ 30,000 रुपीज़ विच आई हैव गॉट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट और पीवी रेशियो दिया हुआ है जो मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ से 0.40, सो द अमाउंट इज़ 75,000 रुपीज़। नाउ ये जो डेटा मैंने कैलकुलेट किया है इसको मैं यहाँ पे पीवी रेशियो अपना ब्रेक इवन चार्ट में प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। सो यू हैव टू टेक 2 एक्सिस एज यूजुअल चार्ट के लिए। दिस इज़ माई 0 पॉइंट। अब यहाँ पे यूनिट्स कंसिडर करेंगे इस एक्सिस में और इस एक्सिस में मैं रुपीज़ कंसिडर करूँगा। आपको ये जो स्केलिंग है वो ऑलवेज आई सजेस्ट कि 10 स्केल्स में आप ले लीजिए, सो इससे आपका पीवी रेशियो अपना ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट जो है वो बनाने में आसानी होगा। ऑलरेडी आई हैव टेकन द 10 स्केल्स, सो द अमाउंट 1,00,000 रुपीज़ विच इट इज़ कैलकुलेटेड हियर विल बी प्रेजेंटेड इन दिस एक्सिस। सो यहाँ पे मैं हर एक पॉइंट को 10,000 का ले रहा हूँ, सो 10K, 20K, 30K, 40K, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 and 1,00,000. सो दिस इज़ इन रुपीज़। यहाँ पे मैं इन यूनिट्स लूँगा, टोटल 5,000 है, 10 स्केल में करना है तो 500 यूनिट्स, तो 500, देन 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड 5। ये एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बनाया। सो 500 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स, 1,500 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, 2,500 यूनिट्स, 3,000 यूनिट्स, 3,500 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, 4,500 यूनिट्स एंड 5,000 यूनिट्स। तो अब सबसे पहले जो मैं लोकेट करूँगा वो होगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। आई विल सी दैट वेयर द 20,000 इज़, सो दिस इज़ माई 20,000 का पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, यूनिट्स के पैरेलल में मैं एक लाइन खींच दूंगा, स्ट्रेट लाइन, एंड दैट विल बी माई फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज़ माई फिक्स्ड कॉस्ट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 20,000 में मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, टोटल सेल्स जो है इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़ उसे मैं पहले मार्क करूँगा। सो टोटल सेल्स है 1,00,000 रुपीज़ और टोटल सेल्स यूनिट्स है 5,000 रुपीज़, 5,000 यूनिट्स। तो 5,000 यूनिट्स के पर्टिकुलरली लाइन में मैं क्या करूँगा, एक
टेम्पररी डॉटेड लाइन मैं प्रिपेयर करूँगा, डॉटेड लाइन। सो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और ठीक वैसे ही टोटल सेल्स जो इन रुपीज़ है 1 लाख रुपीज़, उसको भी मैं डॉटेड लाइन के द्वारा ही यहाँ पे मैं मार्क करूँगा। और जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दूँगा। सो दिस इज़ माय टोटल सेल्स इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़ का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो ये है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ एंड यूनिट्स जो है उसको भी मैं पॉइंट करूँगा। तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ कितना है 50,000 और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है 2,500। सो आई विल फाइंड आउट द पॉइंट। सो 2,500 मेरा यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ माई 2,500 का पॉइंट। सो अगेन द डॉटेड लाइन आई विल शो एंड 50,000 रुपीज़ का जो सेल्स है उस पर्टिकुलर स्केल पे मैं लेके जाऊंगा और मैं इसे फिर से यहाँ से डॉटेड लाइन दिखा दूंगा। सो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, दिस इज़ माय ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर आपको देखा जाए तो आई हैव गॉट दिस 2 पॉइंट्स एंड हियर दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। तो यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो सो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स एंड 3 पॉइंट्स, आई हैव गॉट 3 पॉइंट्स। अब हमें करना क्या है देखिए। सो आई विल टेक द स्केल, ओके, एंड आई विल मैच दिस 3 पॉइंट्स, ओके, I will match these 3 points and I'll draw a line. I'll just draw a line. This line is called as total revenue line. Total revenue. So this line is very important to draw. तो आपको पता चल गया रहेगा कि ये लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले क्या करना है। पहले मुझे टोटल सेल्स के पॉइंट्स को ढूंढना है, तो मैंने ढूंढ लिया। देन ब्रेक इवन पॉइंट को लोकेट करना है। देन आई विल गॉट 3 पॉइंट्स। मुझे स्केल को लेकर ये 3 पॉइंट को अलाइन करना है एंड देन आई हैव टू ड्रॉ ए लाइन which is called as total revenue line. Then I have to show the total cost line. Total cost line हमेशा याद रखना कि फिक्स्ड कॉस्ट के यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट शुरू होगा वहाँ से आपका टोटल कॉस्ट लाइन आएगा। एंड टोटल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए जहाँ से आपका फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हो रहा है वहाँ से जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसको आपको अलाइन करना है, दिस 2 पॉइंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट एंड जहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट शुरू हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट को अलाइन करके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट लाइन। नाउ इफ विल सी, यहाँ पे एक एंगल बन गया, दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा उतना ज़्यादा कंपनी का फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट आया है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज लॉस एरिया एंड दिस पार्ट जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट एरिया। Okay, and this is the break even point. Okay, now we have to locate the margin of safety. Now I think this particular dotted line is visible, so the distance between break even point in units and total sales in units, इसका जो बीच का जो part है, this one, this is called as margin of safety in units. एंड ये जो पार्ट है रुपीज़ के साइड का, ये जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़। सो दिस पार्ट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ एंड दिस पार्ट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। सो इन दिस पर्टिकुलर ब्रेक इवन चार्ट क्या क्या मैंने दिखाया, हमने यूनिट सेल्स का दिखाया, यूनिट्स इन सेल्स इन रुपीज़ दिखाया। देन हमने फिक्स्ड कॉस्ट को लोकेट किया, फर्स्ट स्टेप। देन मैंने टोटल सेल्स को लोकेट किया पॉइंट निकालने के लिए, इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़ मैंने यहाँ पे निकाला। देन ब्रेक इवन पॉइंट को मैंने लोकेट किया थ्रू दिस डेटा, तो ये लोकेट हो गया। सो आई गॉट 3 पॉइंट्स, इसको अलाइन करके मैंने टोटल रेवेन्यू लाइन निकाला। देन टोटल कॉस्ट लाइन बनाने के लिए जहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हुआ है वहाँ वो पॉइंट और ब्रेक इवन पॉइंट को अलाइन करके मैंने टोटल कॉस्ट लाइन निकाला। एक एंगल बना, दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज़ लॉस एरिया, दिस इज़ प्रॉफिट एरिया एंड दिस इज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दोनों तरफ से आ गया। सो दिस इज़ द टोटल solution of the question along with the break even chart. Thank you everyone.